बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज हम दो वर्ड्स को या दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। एक कंटामिनेशन और दूसरा एसेप्टिक टेक्निक। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं कंटामिनेशन से। पहले कंटामिनेशन को मैं सिंपली डिफाइन करता हूँ, फिर एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सो कंटामिनेशन इज द अनइंटेंशनल एडिशन और इंट्रोडक्शन ऑफ undesirable microorganisms into the media or any other surface of microbiology importance that is known as contamination। इसका मतलब ये है कि आप अनइंटेंशनली बैक्टीरिया को, फंजाई को, वायरस और दूसरी चीज़ें भी हो सकती है लेकिन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया और फंजाई की कंटामिनेशन होती है, उसको ऐड कर देते हैं जबकि आपको उसे ऐड नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आप किसी ब्लड एगार प्लेट पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस को ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग हैंडलिंग आपने क्या किया कि आपने एनवायरनमेंट से वहाँ पे फंगस भी ऐड कर दिए। तो ये जो आपने अनइंटेंशनल और अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया, दैट इज नॉन एज कंटामिनेशन। इसको हम कंटामिनेशन कहते हैं। दूसरे फील्ड्स में केमिकल और फिजिकल कंटामिनेशन भी होती है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन की बात करते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे हम प्योर ग्रोथ कोई ग्रो करना चाह रहे हैं, या हम एक कल्चर के स्लांट से प्लेट पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या हम यूरिन या पस जो है वो इनाकुलेट कर रहे हैं प्लेट पे, और हमने इन्वायरमेंट से उसमें कोई चीज़ ऐड कर ली और कल उसमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया जो ट्रू पैथोजन नहीं था, तो वो फिर कंटामिनेंट होता है। तो इस चीज़ को कंटामिनेशन कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अब दूसरी बात होती है एसेप्टिक टेक्निक्स की। एसेप्टिक टेक्निक्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द कलेक्शंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स which are designed to prevent the addition of unwanted or undesirable microorganism that is known as aseptic technique। यानी वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारे टेक्निक्स जो हम माइक्रोबायोलॉजी में इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल में रखें ताकि हम अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिजम्स को ऐड ना करें, या हम सिंपल वर्ड में अब हम कह सकते हैं कि ताकि कंटामिनेशन ना हो। फॉर एग्जांपल, हम फ्लेम क्यों चलाते हैं जब हम बेंच पे काम करते हैं? ताकि हम फ्लेम के करीब काम करें। जैसे अगर हम स्लांट से जो है इनाकुलेशन कर रहे हैं पेट्री प्लेट पे, तो हम फ्लेम के करीब इसलिए करते हैं कि फ्लेम के गिर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है वो फ्लेम के इफेक्ट की वजह से स्टरलाइज होता है। तो अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया और फंजाई, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे प्लेट पे ग्रो नहीं हो सकते। तो फ्लेम जो है जलाना, ये एक एसेप्टिक टेक्निक है। इसी तरह बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट में काम करना, ये एक एसेप्टिक टेक्निक है। इस तरह वायर लूप को स्टरलाइज करना बिफोर इनाकुलेशन एंड आफ्टर इनाकुलेशन, ये एक एसेप्टिक टेक्निक है। तो ये वो सारे प्रोसीजर्स, और पार्टिकुलर वे में प्लेट को पकड़ना, पार्टिकुलर वे में प्लेट को खोलना बंद करना, ये जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं, इन सब को हम एसेप्टिक हैंडलिंग या एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि हम कंटामिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। और कंटामिनेशन क्या है कि जब आप अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म जो आप नहीं चाहते कि आपके प्रोसीजर में एंटर हो जाएं, और वो आपके प्रोसीजर में एंटर हो जाए, तो इसको हम कंटामिनेशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी हिट कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।